शिमला 1864 के बाद ब्रिटिश मूवमेंट का या ब्रिटिश रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 1864 में इसे ब्रिटिश इंडिया द्वारा समर कैपिटल घोषित किया गया और उसके बाद ही यह मुख्य गतिविधियों का जो कि ब्रिटिश की जो सब कॉन्टिनेंट को लेकर रणनीति थी उसका एक एपिसेंटर रहा है। शिमला में वैसे तो देखने योग्य कई स्थान व इमारतें हैं जो कि ब्रिटिश काल की है, लेकिन उसमें से जो सबसे ऐतिहासिक और सबसे जो भव्य है जिसे देखने की दूर दूर से लोग आते हैं वो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज, जिसे कि प्राचीन समय में वाइसरायल लॉज के नाम से भी जाना जाता था। शिमला में ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित यह भव्य इमारत प्राचीन ब्रिटिश जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है उसका एक उत्कृष्ट नमूना है और इस इमारत के साथ बहुत सारे कई ऐतिहासिक फैसले भी भारत के इतिहास में जुड़े हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान पर आक्रमण, भारत का विभाजन और जो शिमला जो समझौता हुआ था वो भी इसी भव्य इमारत में हुआ था 1972 में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो अपने आप में ये इमारत भारत के इतिहास में एक हम कह सकते हैं एक विशेष स्थान रखती है। और ये अगर आप इस जगह घूमने आएंगे तो आपको यहाँ पर रखे हुए जो प्राचीन जो एक तरह से कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स और कुछ फोटोग्राफ से इस जगह का जो ऐतिहासिक महत्व है वो पता चल जाएगा। यहाँ पर वैसे तो दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बस आना शिमला है और वहाँ से शिमला के जो बालूगंज एक जगह है शिमला के अंदर ही जो सिटी के अंदर है, तो वहाँ पर ये स्थित है ये इमारत। और इसका जो आर्किटेक्ट है वो जो प्राचीन स्कॉटलैंड या आयरलैंड का जो प्राचीन आर्किटेक्ट है उससे प्रभावित है। और ये इमारत इतनी भव्य है कि शायद ही ऐसी इमारत पूरे हिंदुस्तान में दूसरी हो। जो अंग्रेज़ थे वो कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ध्यान रखते थे और एक तरह से सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को। जो विशेष जो इमारतें होती थी उसे कुछ अलग तरह से डिज़ाइन और बनाया जाता था, तो ये भी कुछ वैसी ही इमारत है। आप देखिए, आप इस वीडियो में आप देख के महसूस कर सकते हैं। अगर हम ऐतिहासिक पहलुओं की बात हम करें तो समय समय पर बहुत सारे लोग यहाँ पे विज़िट करते रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य प्रमुख नेता, क्योंकि ये स्थान वायसरॉय के जो रहने के लिए एक स्थान था, एक तरह से समर कैपिटल थी। तो मुख्य फैसले ख़ास तौर पे गर्मियों के समय यहीं से लिए जाते थे और जाहिर सी बात है कि अलग अलग समय में नेताओं का यहाँ पर आना भी होता था। तो ऐसी एक घटना है दोस्तों 1942 में, जब हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध भी अपने चरम पर था और एक तरह से हम कह सकते हैं अंग्रेज़ों की जो हालत उतनी सही नहीं थी, तो हिंदुस्तान के लोगों ने ये सोचा कि अभी बेहतर मौका है, तो ये आंदोलन शुरू किया गया और इसको उतनी ही हम कह सकते हैं दमनकारी तरीके से अंग्रेज़ों द्वारा कुचला गया और बहुत सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया। तो हम इतिहास में ये पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी और अलग अलग नेताओं को एक अज्ञात स्थान पे रखा गया था। तो आज हम उस अज्ञात स्थान को आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि इसी बिल्डिंग के परिसर में जंगल में एक छुपी हुई एक जगह है। एक ऐसी खुफिया जगह है, अगर बाहर से आप देखेंगे तो आपको आभास ही नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इस खुफिया जेल को। तो शायद पहली बार आप टीवी पर इसे देख रहे हैं। आप देखिए बाहर से आपको ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कि ये आप देखिए, अभी हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। तो एक तरह से खुफिया एक चैम्बर, ये एक किस्म की जेल थी ये। और
हालांकि ये स्थान प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हम आपको ये जगह दिखाते हुए, क्योंकि ये हमारे इतिहास से जुड़ी है, तो इसमें दोस्तों देखिए ये खुफिया कैद इतिहास के कुछ रोचक पहलुओं को उजागर करती हुई कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और अंग्रेज़ कितने चालाक हुआ करते थे, उन्होंने कैसी कैसी जगहें बनाई रखी थी ताकि वो अपने विरोधियों को आसानी से, हम कह सकते हैं उनकी आवाज़ को आसानी से दबा सके। तो लगभग ये 20 फुट लंबी ये जेल है और इसमें 3-4 चैम्बर है, 1 2 ये 2 और ये अब देखिए ये तीसरा। उस ऐतिहासिक और रोमांचक जगह को हम आपको दिखाते हुए, ये सुनसान सी ये जगह है, अब यहाँ पर बहुत ही कम आना जाना है लोगों का। जी हाँ दोस्तों, और अब देखिए इस बिल्डिंग के परिसर में ये जगह है, तो शायद पहली बार आपने ये जगह देखी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।